नमस्कार, मैं हूं सुबोध मिश्रा। कृषि भूमि में आप सबका स्वागत है। कृषि भूमि में हम कई सारी कमोडिटी के बारे में बात करते हैं और अपने एक्सपर्ट के साथ आसान भाषा में कोशिश करते हैं कि आप तक जो जानकारियां हैं वो पहुंचाए। लगातार जानकारियां लेने के लिए और एक्सपर्ट्स की बातें सुनने के लिए आप हमारे कृषि भूमि को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। इस समय हमारे साथ केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया जी हैं। सबसे पहले हम उनका स्वागत करते हैं। सर, सबसे पहले कृषि भूमि में आपका स्वागत है। नमस्कार सुबोध जी, आपको और सभी दर्शकों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। जिस जन से आज आपने हल्दी की बात छेड़ी है, तो मैंने पहले ही पता करके हल्दी के रंग का ही कुर्ता लेके आया हूँ। नहीं सर, वही मैंने देखा तो मैं यही बोलने भी वाला था कि आज हम हल्दी पे बात कर रहे हैं और आप बिल्कुल हल्दी की तरह एकदम पीले हुए हैं। लेकिन आज जो हम लोग की चर्चा होनी चाहिए वो बहुत शानदार होनी चाहिए और वो बिल्कुल आपके कुर्ते की तरह गोल्डन जैसी ही होनी चाहिए। अच्छा सर, सबसे पहले हल्दी की जब हम बात ही कर रहे हैं तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि अगर साल जो पिछला साल गया, साल 2024 में हल्दी ने जो हाई लेवल छुआ था, 20,000 के करीब हाई लेवल छुआ, लेकिन उसके बावजूद वो जो है 6% का फॉल भी उससे दिखाया। क्या वजह रही? ऐसा क्या हुआ कि इतना बड़ा फॉल भी था? तो वो जी देखिए, जब भी मैं ऐसे कुछ इंटरव्यू लेता हूँ तो मैं बिलीव करता हूँ डेटा पे। तो मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर पाऊँ, ताकि जो भी हमने आज डेटा पॉइंट की जो बात कर रहे हैं वो सामने सामने अपने दर्शकों को अगर दिखे, तो वो कहीं ना कहीं एक वैल्यू ऐड करता है। तो देखिए, हमने जो स्पाइस आउटलुक रखा था 2025 का, वहां पे हमने ये चीज की चर्चा पहले ही की थी हल्दी पे, कि क्या होने वाला है। तो सबसे पहले अगर हम हल्दी की अगर बात करें, तो बिल्कुल एक शानदार साल रहा था। अगर आप चार्ट पे देखते हैं तो जनवरी में हमने प्राइजेस को करीबन 15,000 के करीब स्टार्ट होते हुए देखा था। एंड उसके बाद प्राइजेस में एक अच्छी खासी तेजी बनी और हमने 19 साढ़े 19 हजार तक का हाई देखा। फिर बाद में थोड़ी कमी आई क्रॉप को लेकर, बट कुल मिलाकर बिल्कुल जून महीना, मतलब फर्स्ट हाफ अगर हम बात करें, तो फर्स्ट हाफ में हमने 20,000 का लेवल छू चुके थे। बट जिस ढंग से आगे जाके स्विंग इस बार अच्छी रही है, जो कम से कम 20-25% की स्विंग हम ज्यादा देख रहे थे, जिसके चलते भाव में एकाएक हमने काफी बड़ा फॉल देखा। देखिए, जो अगस्त और सितंबर के बीच में ये जो फॉल था, ये कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट रहा, जहां पे हमने बांग्लादेश का जो क्राइसिस आता हुआ दिखा, जिसकी वजह से हमारे एक्सपोर्ट हिट हुए। एंड कहीं ना कहीं बैलेंस शीट टाइट होने के बावजूद, साइक्लोन फेंगल आने के कंसर्न्स के बावजूद, हमने देखा प्राइस इससे उभर नहीं पाया। और पूरा साल, मतलब सितंबर के बाद से ही मार्केट एक दायरे में अटक गया है, ना कोई बड़ी तेजी कर पा रहा है, ना कोई बड़ी मंदी कर पा रहा है। 2024 में हमने देखिए, जिस ढंग से डिले मानसून देखा था, लानिनो का पीरियड था, उसका भी इनिशियल सपोर्ट था। और 2024 के अंदर जो तेजी बनी थी 20,000, उसमें लोअर प्रोडक्शन का काफी बड़ा कारण रहा, जिसकी वजह से हमने फर्स्ट हाफ में 20,000 का लेवल देखा। एक्सपोर्ट की डिमांड भी अच्छी थी। बट जैसे ही सेकेंड हाफ में आते गए, तो वहां पे हमने देखा कि कुछ कंसर्न्स थे, जिसकी वजह से भाव में गिरावट भी बनी। बट साइक्लोन लेकर, बैलेंस शीट लेकर, ये सब कारण बने थे, जिसकी वजह से हमने 2024 के अंदर काफी बड़ी तेजी और मंदी दोनों ही मार्केट में देखा, जहां पे 20,000 का हाई भी देखा, तो 12,500 का लो भी हमने बनते हुए देखा। अच्छा सर, अगर ये जो आपने पूरे डायनेमिक्स बताए हैं, जो जो पूरा साल 2024 के जो मूवमेंट है उसके पीछे के ये सारे डायनेमिक्स हैं, अगर सर हम अगर बात करें तो ऐसी कौन सी कीज हैं जो, अगर हम ओवरव्यू की बात करें साल 2024-25 की, तो ऐसी कौन कौन सी कीज हैं जिनको हम ले सकते हैं? देखो, इसके लिए मैं आपको पहले कुछ डेटास पे लेके चलता हूँ, और फिर 2025 के लिए क्या डायनामिक्स रहेंगे उस पे भी आता हूँ। देखिए, हमने ई इंडिकेटर्स की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे हम देख रहे थे कि अब तक फ्यूचर और स्पॉट का ये स्प्रेड है, अब ये धीरे धीरे ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं फ्यूचर में तेजी, क्योंकि देखिए, फ्यूचर में लोगों को ये रहता है कि आगे जाके तेजी बनेगी, इसलिए फ्यूचर में पोजीशन पहले बना ले। क्योंकि फिजिकल में हम पूरी पैसा देकर लेते हैं, फ्यूचर्स के अंदर खाली आप 12-15% का मार्जिन देकर बनाते हैं। तो काफी कॉर्पोरेट जब लॉन्ग टर्म बाइंग करते हैं, तो पहले फ्यूचर का यूज लेते हैं। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि फ्यूचर अब थोड़ा थोड़ा तेज होने वाला है, जिसकी वजह से मुझे तेजी लग रही है। वहीं अगर फॉरवर्ड कर्व अगर हम बात करें, तो हमने देखा फॉरवर्ड कर्व धीरे धीरे पॉजिटिव जा रहा है, जिसका मतलब भी ये आगे तेजी बनेगी। और ये तेजी का कुछ कारण भी है, जैसे अराइवल्स की अगर बात करें, तो ये साल हमने देखा कि मार्च में भरपूर
अच्छी अराइवल थी जिसकी वजह से भाव में हमने गिरावट देखा। बट ये अराइवल का सीन आप ये देखिए, पिछले 5 साल का लोवेस्ट लेवल रहा है। जब भी हम लोग मार्च अप्रैल मई में अराइवल देखते हैं तो लगभग अराइवल्स का जो साइज है वो करीबन 1,20,000 बोरी के आसपास का, या 2020 में जब कोविड था तब भी हमने 60,000 बोरी के आसपास का एवरेज बता रहा हूं मैं, 2021 में, 2022 में, 2023 में। लेकिन इस बार जो अराइवल था पीक पीरियड में भी, वहां पे भी हमने देखा अराइवल्स बहुत कम थे एज कम्पेयर टू पिछले 5 सालों में। ये मुझे हम्म। एक संकेत देता है कि मार्केट में कहीं ना कहीं पोजीशन नहीं है। वहीं दूसरी ओर अगर मैं एक्सपोर्ट के नंबर्स की बात करूं तो आप ये देखिए, कोविड के समय जो एक्सपोर्ट लेवल बना हुआ था वो तोड़कर आज भी अगर हम देखें उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट 2-3 दिन हफ्ता भर पहले ही हमने देखा चाइना में नए वायरस की अपडेट आई। तो जैसे ही नए वायरस की अपडेट आई लोगों को वापस लगने लग गया कि हल्दी का काढ़ा हम स्टार्ट कर ले। तो कहने का मतलब एक्सपोर्ट डिमांड अच्छी रहेगी। बीच में हमने बांग्लादेश काफी बड़ा बायर था, उसमें कंसर्न था जिसकी वजह से प्राइसेस पे भी इम्पैक्ट पड़ा। अच्छा, तीसरा अगर हम बात करें सीजनैलिटी, तो सीजनैलिटी होती है कि सीजन के हिसाब से। तो ये जो ब्लू वाली लाइन है वो सीजनैलिटी है 5 साल की। तो जनरली हम देखते हैं जनवरी और फरवरी मंथ तेजी का रहता है। बट जैसे हम मार्च में एंटर करना चालू करते हैं तो अराइवल प्रेशर की वजह से मार्केट में गिरावट रहती है। पिछले साल की भी अगर हम बात करें 2024 में, तो हमने जनवरी फरवरी में और मार्च तक हमने तेजी देखी थी क्रॉप साइज छोटी होते हुए। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि सीजनैलिटी भी थोड़ा फर्स्ट हाफ की तेजी रहेगी। एरिया अंडर कल्टीवेशन की बात करें या प्रोडक्शन, तो ओवरऑल प्रोडक्शन में कमी है। ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है, आज 20-25% बातें हो रही है। लेकिन अगर आप 5 साल के एवरेज की अगर बात करो तो कहीं ना कहीं उसमें भी कमी है। तो इसी को देखते हुए जो बैलेंस शीट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, तो आप ये देख सकते हैं कि इस बार का जो प्रोडक्शन है, पिछले साल 58 लाख बोरी के आसपास का प्रोडक्शन था। इस बार करीबन 78 से 80 लाख बोरी के आसपास का भी प्रोडक्शन रहता है ना। तो आप ये मान के चलिए कंजम्पशन हमारा धीरे धीरे बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट्स हमारा कंटिन्यू बढ़ रहा है, जिसके चलते कहीं ना कहीं उम्मीद है कि इस बार हमारी बैलेंस शीट नेगेटिव जा सकती है। देखिए यहाँ पे जब हमने 5 का कैरी ओवर स्टॉक देखा था जिसकी वजह से ये 20,000 का लेवल गया था। हाँ, कुछ लोगों का मानना है कि 5 लाख नहीं 10 लाख बोरी है। बट मुझे लगता है कि अगर 10-15 लाख बोरी का भी अगर हमारे पास कैरी होता भी है तब भी हमारा जो कैरी ओवर स्टॉक है वो नील हो जाएगा। और आप ये सोचिए कि बिना कैरी ओवर स्टॉक के पूरा साल भर निकालना, बिकॉज अगर मैं जून के अंदर नई सोइंग कर भी दूंगा तो नई क्रॉप कब आएगी? नई क्रॉप आएगी फरवरी 2026 में। तो मुझे बिल्कुल। साल भर अगर पूरा निकालना है तो मुझे 1 करोड़ बोरी कम से कम हमारे कंजम्पशन में चाहिए, जो इस बार नहीं रहेगी। तो 2025 की जो डायनामिक्स की बात कर रहा हूं मैं, उसमें ठीक है अब तक तेजी क्यों नहीं आई, क्योंकि 20-25% की हमने स्विंग बढ़ते हुए कोई देखी, नहीं। बट यील्ड में कहीं ना कहीं फॉल है। वहीं दूसरी ओर प्रोडक्शन हमारा 80 लाख बोरी के आसपास रहेगा, लेकिन बैलेंस शीट बिल्कुल टाइट रहेगी। वेदर का इंपैक्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, बांग्लादेश और रमजान की डिमांड भी रहेगी। इन सबको देखते हुए मुझे लगता है कि प्राइजेस के अंदर एक सपोर्ट बन सकता है 2025 के अंदर हल्दी में। मतलब आपका कहना यह है कि साल 2025 में ये जो चीजें हैं जो आपने डायनेमिक दिखाया है, इन पे आदमी को ध्यान देना बहुत जरूरी है। कि ये अगर चीजों पे ध्यान देते हैं तो आने वाले साल, तो सर अगर एक नॉर्मल अगर बात की जाए तो इनमें जो ध्यान देने की आपने बात की, तो क्या लगता है कि आने वाला समय जो है हल्दी के लिए अच्छा रहेगा, हल्दी के जो निवेशक है जो। देखिए, हल्दी एक ऐसी कमोडिटी है जो हमारे रिचुअल्स में, हमारे ऑस्पिशियस डे में भी, आज अगर कोई शादी होनी है तो सबसे पहले हल्दी ही काम आती है। बोलते हैं ना हल्दी का प्रोग्राम है। या आपको मालूम है हल्दी से भी ना रोली बनती है जो भगवान पे टीका लगाए। तो आज हम महाकुंभ इंडिया में, तो आप सोचिए कि वहां पे जो रोली या हम सिंदूर बोलते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं हल्दी का यूज होता है। तो हर तरीके से कंजम्पशन 2025 में बढ़ेगा, बैलेंस शीट भी टाइट है। बट मैं कभी भी जब एनालिसिस करता हूं तो टेक्निकल के साथ साथ फंडामेंटल भी देखता हूं, डेटा भी देखता हूं। तो हम थोड़ा सा एक पहले डेटा पे देखते हैं। तो डेटा पे ये दिसंबर तक का डेटा है, बिकॉज दिसंबर में हमने ये एनुअल रिपोर्ट बनाई थी। तो यहाँ पे हमने देखा कि कंटिन्यू ओपन इंटरेस्ट में बड़ा फॉल था, और अब ये ओपन इंटरेस्ट धीरे धीरे बढ़ना चालू हो चुका है। और प्राइजेस में कंसोलिडेशन देखा, आप लो में देखेंगे तो देखो 13,000 से 12.5 से 13 के बीच में काफी कंसोलिडेशन हम देख रहे थे, बार बार में जा नहीं रहा था ये लेवल। तो यहां से हमने, आज का भाव है करीबन 14,200, जो रिसेंटली 15,500 भी चले गया था। तो टेक्निकल चार्ट पे मुझे लगता है बड़े कंसोलिडेशन के बाद मार्केट में बाइंग लौटी है। टेक्निकल चार्ट्स पे अगर हम देखते हैं तो मैंने हल्दी का ये मंथली चार्ट लिया है जहां पे मैंने इलियट वेव्स
प्लॉट किया है। इलियट वेव्स हमें प्रोजेक्शन देता है लॉन्ग टर्म के लिए। तो हमने देखा 2012 से लेकर 2015 के बीच में प्राइजेस स्टडी ग्रोथ दिखाती है, लेकिन प्राइजेस 10,000 के ऊपर नहीं जा पाता, फिर एक करेक्शन आता है छोटा, और उस करेक्शन के बाद एक बड़ी तेजी बनती है, जिसमें हमने देखा था कि 2024 के स्टार्टिंग में 30,000 का लेवल दिखाया था। अब जब इलियट वेव्स की बात करती है तो पॉइंट नंबर 3 से पॉइंट नंबर 4 तक का एक फॉल आना ही चाहिए। वो एग्जैक्टली फॉल आ गया, और इसका सपोर्ट है एग्जैक्टली 12,500 का। तो अगस्त में और नवंबर में हमने 12,500 का डबल बॉटम बनते हुए देखा, और अब मार्केट में रेडी है तेजी के लिए। और इसका प्रोजेक्शन वैसे दिखाया जा रहा है कि पांचवा पॉइंट बनेगा 24,000। तो इसका मतलब लॉन्ग टर्म व्यू डेफिनेटली तेजी रहेगा। और फंडामेंटल साइड हम जानते हैं कि इस बार बैलेंस शीट एटलीस्ट पिछले 5-10 सालों में सबसे लोएस्ट लेवल पे हम हल्दी पे रहेंगे, जो मुझे बड़ा ट्रिगर देता है। तो इचिमिको क्लाउड भी पॉजिटिव है, यहाँ पे आरएसआई भी पॉजिटिव दिखा रहा है, वोल्टिलिटी कंटिन्यू मेंटेन रहेगा। मैकडी एज ऑफ नाउ नेगेटिव था, बट यहाँ से अब ये पॉजिटिव होने की तैयारी में है। तो ये सारे फैक्टर्स को देखते हुए मुझे लगता है कि 2025 के अंदर हल्दी काफी शानदार मूव करेगी। और अगर मैं इसको समअप करना चाहूँ तो प्रोडक्शन डेफिनेटली हमने इंप्रूवमेंट देखेंगे, जो 80-80 आएगा, लेकिन कुल मिलाकर बैलेंस शीट हमारी टाइट रहेगी। साइक्लोन की वजह से कुछ यील्ड में ड्रॉप जरूर आ रहा है, बट मैं अगर उसको भी नहीं पकड़ता हूं तो सप्लाई हमारे पास बहुत ही ज्यादा है। तो फंडामेंटल और टेक्निकल को देखते हुए मुझे लगता है पहले 3 महीने में हमने दिसंबर में व्यू रखा था, जहां पे हमने टारगेट रखा था कि 15,800 तक का लेवल मिलेगा। बट फ्रैंकली हमने जनवरी मंथ में 15,800 का लेवल ऑलमोस्ट टेस्ट करते हुए देख ही लिया पिछले हफ्ते में। और यही रेंज में मार्केट मूव करेगा, लेकिन जैसे जैसे हम ये अराइवल पीरियड निकल जाएगा उसके बाद 17,500। बट कुल मिलाकर अगर कोई साल भर का व्यू लेके चलते हैं तो मुझे लगता है हल्दी एक बेहतरीन कमोडिटी रहेगी, जहां पे 20,000 तक का लेवल हम आते हुए देख पाएंगे आने वाले 2025 के अंदर। मतलब कि सर ये है कि जो ओवरऑल अगर हम ट्रेंड की बात करें तो वो पॉजिटिव है। और आने वाला समय जो हल्दी के जो निवेशक हैं, जो कमोडिटी पे हैं, सोच रहे हैं, और जो फार्मर्स इवन हैं, उनके लिए भी हल्दी काफी पॉजिटिव है, काफी उसका अच्छा असर है। सर बहुत अच्छा, बहुत अच्छी जानकारी, और खास तौर से जो आपकी टेक्निकल जो बारीकियां आपने समझाई और बहुत आसानी से समझाई हैं, वो सर गौर काबिले थी। और हल्दी को लेकर के हम फिर वापस बात करेंगे, और हल्दी को लेकर के कोई भी नई चीजें होंगी तो हम उस पर बात करेंगे। अभी के लिए सर धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुबह।